देखिए, अगर आपने यूपीएससी का प्री दिया था, तो आपको पता होगा कि इस बार यूपीएससी ने पॉलिटी में जो सवाल पूछे हैं, वो लक्ष्मीकांत से तो डील होने वाले नहीं हैं। काफ़ी लोग पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। पहले एक बात बोली जाती थी कि अगर आप पॉलिटी को कवर करना चाहते हैं, तो लक्ष्मीकांत इज़ द मोर देन इनफ। इसके बाद में आपको मेंस के लिए कुछ और रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। लेकिन इस बार प्री के बाद में एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि लक्ष्मीकांत के सिवा आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं आपसे बोलूँगा कि लक्ष्मीकांत अब सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके पास में होना चाहिए वो है बेयर एक्ट। आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे लाइक एक मिस्टर एक्स और एक्स वाई वाला सवाल पूछा गया था, जहाँ पे आर्टिकल 13 की अंडरस्टैंडिंग पूछी गई थी कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है। उसी तरीके से जो सवाल पूछे गए थे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट के आर्टिकल के बारे में सवाल पूछा गया था, जहाँ पे सवाल किया जा रहा था कि कहीं पे लिखा गया कि ये भारत का संविधान कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मेंशन है या नहीं है। इस तरीके के जो सवाल पूछे गए थे, ये सारे आर्टिकल 395 के आसपास के आर्टिकल से सवाल पूछे गए थे। कोई भी टीचर आपको ये सब नहीं करवाता, क्योंकि सबको पता है कि पहले यूपीएससी पूछता नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे, यूपीएससी ने चॉइस में भी पहली बार आर्टिकल से सवाल पूछे थे। 109 आर्टिकल 109 से सवाल पूछा गया था। फिर लास्ट ईयर 2025 में सवाल पूछा गया था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी सब मेंशन है या फिर नहीं है। इस बार फिर से सवाल पूछा। सवाल एक नहीं है, हर बार सवाल बढ़ेंगे। इस बार दो सवाल पूछे गए, आर्टिकल 13 और एक ये वो वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 395 के आसपास वाला। तो इससे एक बात समझ में आती है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार देख लेना, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा।